गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को भी ध्यान से लेके चल रहे होंगे। तो बच्चों आज क्लास 8 में जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था अध्याय 6 भगवान के डाकिये। अब भगवान के डाकिये में बच्चों हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। अब इसकी आज एक्सरसाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूँगी। जिस दिन आपका टाइम टेबल में पीरियड होगा बच्चों, उस दिन मैं आपको आपका होमवर्क व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दूँगी, ओके, जिससे आपको राइट डाउन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो अभी हम पहले इसको समझ लेते हैं कि ये भावार्थ आपको कैसे लिखना है। कई बच्चों ने मुझे पूछा मैम भावार्थ क्या होता है। भावार्थ ये होता है बच्चों, जैसे हम किसी कविता या पंक्ति को जब पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद उस शब्द को जब हम शब्दार्थ के साथ हम उसको पढ़ते हैं समझते हैं, जिसमें हमारे स्टेप आता है कि पहला संकेत होता है, फिर उसके बाद आपका संदर्भ होता है, प्रसंग होता है, फिर व्याख्या होती है। व्याख्या को जो भावार्थ मैंने कहा है उसको हम एक रूप में व्याख्या भी कह सकते हैं, यानी कविता को अच्छे से एक्सप्लेन करना जो होता है उसी को भावार्थ कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों अब हम जान लेते हैं कि हमें जैसे भावार्थ लिखने के लिए आता है, लेकिन इससे क्या होता है कि हमारा जो चैप्टर है यानी कि भगवान के डाकिये, इसमें हमारा 2 पैराग्राफ बच्चों दिया गया है। तो दोनों पैराग्राफ का हमें अर्थ समझने के लिए उसके भावार्थ को लिखना है। और भावार्थ को लिखने के लिए सबसे पहले हमारी हेडिंग होती है संकेत। संकेत का मतलब ये होता है बच्चों कि किस अध्याय मतलब किस पंक्ति का हमने कहाँ से कहाँ तक उसे हमने अर्थ को लिखा है। जैसे यहाँ पे है कि पक्षी और बादल, ये हमारा पहला है, ठीक है। और अंत में आता है कि पहाड़ बाजते हैं। पहाड़ बाजते हैं यानी कि हमारा जो संकेत होगा पक्षी और बादल, फिर डैश, उसके बाद बाजते हैं। ये सारा आपको पिक्स के थ्रू मिल जाएगा, आपको उसमें दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अभी समझना है कि एक्सरसाइज अगर आप समझ लोगे अच्छे से तो फिर आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी बच्चों। आप वो देख के लिखिएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद फिर बच्चों आता है संदर्भ। संदर्भ में हम कैसे लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के अध्याय 6 के भगवान के डाकिये से लिया गया है। इसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, ये आपका संदर्भ है। अब इसके बाद प्रसंग में हम ये जानते हैं कि लेखक क्या कहना चाहता है। तो प्रसंग में यहाँ पे दिया गया है कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने ईश्वर के संदेश वाहक किस रूप में और किस प्रकार संदेश हम तक यानी चारों तरफ पहुँचाते हैं, इसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि। इसके बाद बच्चों हमारा आ जाता है व्याख्या। और व्याख्या में हम जो अर्थ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसी को शब्दों में हमने उसको ढालना है और यहाँ पे उसका अर्थ हमें लिख देना है, जैसा कि मैंने आपको लिख दिया है। अब इसके बाद बच्चों आता है हमारा सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में बच्चों स्टार्टिंग में आएगा हम तो केवल डैश डैश, उसके बाद है बनकर गिरता है। ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है। तो सेकंड पैराग्राफ भी हमारा क्या हो गया, ये आपका संकेत हो गया। संदर्भ वही रहेगा, संदर्भ अब नहीं बदलेगा बच्चों, संदर्भ तो वही रहेगा। उसके बाद बच्चों आता है प्रसंग। यहाँ प्रसंग ज़रूर बदल जाएगा। प्रसंग में हम जानेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में रामधारी सिंह दिनकर जी ने हमें प्रकृति की महानता के बारे में बताया है। ठीक है, तो हमने जाना कि अब इस पंक्ति में हम आगे क्या जानेंगे, ये होता है आपका प्रसंग। और इसके बाद बच्चों ठीक उसी प्रकार फिर आपको उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए आएगा, वो मैंने आपको लिख दिया है, आपको मिल जाएगा। ओके, अब हम जानेंगे बच्चों एक्सरसाइज के लिए आप अपने बुक्स को ले लीजिए और उसमें पेज नंबर 6 के बाद हम आगे जाएंगे अब जहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर दिया है। अब क्वेश्चन आंसर में बच्चों हमें ये जानना है कि इसमें क्वेश्चन आंसर काफ़ी है, लेकिन कई प्रश्न ऐसे हैं जिनके अर्थ लगभग वही है जो हम पहले प्रश्न के उत्तर में दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सिलेक्टेड प्रश्न को रखा है जो हमें इम्पॉर्टेंट है लेसन के थ्रू, तो वो हम जानेंगे और उसी का हम अच्छे से अध्याय करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला प्रश्न है आपका बच्चों कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिया क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों आपका उत्तर आ जाएगा कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये इसलिए कहा है
क्योंकि जिस तरह डाकिया लोगों के संदेशों को लेकर यहाँ वहाँ जाते हैं, ठीक उसी तरह ये दोनों भी भगवान के संदेशों को हम तक पहुँचाते हैं। उनके संदेशों को पढ़ना हमारे लिए भले ही मुश्किल हो, लेकिन पेड़ पौधे, पर्वत और धरती इन्हें आसानी से पढ़ लेते हैं। कविता में हमें आपसी भेदभाव को भूलकर मिलजुल कर रहने की सीख दी जाती है। तो ये बच्चों आपका क्या हो गया, पहले प्रश्न का आपका उत्तर है। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 आपका है बच्चों कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर मतलब स्पष्ट से हमें लिखना है, ठीक है। यानी कि कौन पढ़ पाते हैं सोच कर लिखिए। तो इसका उत्तर है बच्चों कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को केवल पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियाँ व पहाड़ ही पढ़ सकते हैं। तो ये बच्चों आपका क्या हुआ, ये आपका सेकंड वाला पैराग्राफ हो गया। अब हम जानेंगे प्रश्न नंबर, यहाँ से हमारा आ जाएगा प्रश्न नंबर 4, क्योंकि प्रश्न नंबर 3 में किन पंक्तियों का भाव है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे उसी जिस अध्याय को यानी पैराग्राफ को हमने पढ़ा है, यहाँ पे उसी का अर्थ दिया गया है। जैसे आपका पहला है कि पक्षी और बादल प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश देते हैं, दूसरे देश को भी भेजते हैं। तो इस वाक्य को हम शब्दार्थ में ऑलरेडी देख रहे हैं, यानी जहाँ हमने शब्दार्थ को स्पष्ट किया जा रहा है, जहाँ हम भावार्थ को समझेंगे, भावार्थ को लिखेंगे, वहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसी में फिर आपका ख आ जाता है, उसी कविता का ही है बच्चों ये कि प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। ये भी हमारे पैराग्राफ का ही है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए हम इस प्रश्न को नहीं कर रहे हैं।